हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं परिमेय फलनों का समाकलन, जो हमारा चल रहा था टॉपिक। तो उसी के बेस में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टॉपिक का जो नाम दिया है इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शंस है। क्वेश्चन इसके अंदर इस तरह का दिया गया कि इंटीग्रेशन dx ओवर 2x² प्लस x प्लस 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास में दो मेथड है। एक तो मेथड आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व कर सकते हैं, जिसको हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर आंशिक भिन्न लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसको आप पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो सोल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सोल्व करेंगे। आंशिक भिन्न का जो हमारा चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करने वाले। तो परफेक्ट स्क्वायर जब आप किसी मेथड किसी क्वेश्चन के अंदर लगाते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको आप फ्री करते हो यहाँ से, यानी कि उसको हटाते हो यहाँ से, यानी कि एक्स स्क्वायर को आपको फ्री करना होगा। फ्री कैसे कर सकते हो, जो कि एक्स स्क्वायर के यहाँ पर गुना में लिखा है 2, तो आप उसी से इसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए या फिर उसको कॉमन ले लीजिए। किस तरीके से आपको इस तरीके करना होगा कि dx ओवर, यहाँ पर देखो लिखा है 2x²। अगर मैं इसको यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 मेरा यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर बचेगा मेरा x²। और जहाँ पर 2 नहीं है वो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, कुछ इस तरीके से। और बाहर यहाँ पर ऊपर dx, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये 1/2 आप इसको बाहर लिख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर dx और यहाँ पर x² x/2 प्लस 3/2। आपको करना क्या है, जो यहाँ पर x का गुणांक है यानी कि 1/2, इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका कैसे, मतलब यहाँ पर जो x का गुणांक है कितना है, यहाँ पर 1/2 है। इसको आपको आधा करना है। आधा करने का मतलब इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 बन चुका। अब इस 1/4 को आपको स्क्वायर करके यानी कि वर्ग करके जो भी वैल्यू कुछ आएगी वही आपको वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको जोड़ना है और उसी को आपको घटाना है। तो कितना था 1/16 आ जाता है। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर मैं जोड़ूंगा और इसी को यहाँ पर घटाऊंगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन dx ओवर x² प्लस x/2 प्लस, तो मैं एक बार इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो 1/16 और फिर अब यहाँ पर 3/2 माइनस 1/16, यानी कि मैंने एक बार तो उसको यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना होगा। तो 1/2 dx ओवर, नीचे की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में फॉर्मूला बनेगा। किस चीज़ से, यहाँ पर पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे x/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 3/2 और माइनस 1/16। तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन चुका है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो dx ओवर यहाँ पर लिखेंगे x और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस का फॉर्मूला ही क्यों बना, तो वो भी चीज देखने वाली है। तो यहाँ पर आपको देखना है जो यहाँ पर x लिखा है, x² नहीं, जो x लिखा है x के आगे यहाँ पर लिखा है प्लस का साइन। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा प्लस वाला यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर सोल्व करना होगा। सोल्व यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा 16 एलसीएम आएगा। इसमें एलसीएम लोगे कि 3/2 और यहाँ पर लिखा है आपका माइनस 1/16। इनमें आपका जब एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपको इस पे आपको डिवाइड करना होगा 2 से। इसको तो कितनी बार कैंसिल होता है आपका, 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर, तो यानी कितना होगा 24, क्योंकि 8 3 जा कितना 24 होता है। 16 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आप इस पर, तो कितनी बार होता है कैंसिल, 1 टाइम। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 23। कहने का मतलब ये जो एलसीएम आप लेते हो, जो भी नीचे जो आपस में एक दूसरे के पहाड़ा या फिर टेबल के अंदर आता हो तो उसका एलसीएम ले लेते हैं, जो बड़ी यहाँ पर चीजें होती है। तो एलसीएम लेने के बाद आपको करना क्या है, जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी उसका टेबल जो होता है नीचे वाले नंबर पे आपको काउंट करना है, ठीक है। तो 2 8 जा कितना होता है 60, यानी कि 2 8 16 होता है आपके, यानी कि 8 बार माइनस चला तो 8 का जो मल्टीप्लाई आपको कर देना 3 के अंदर। तो 8 3 जा 24 और 16 1 जा आपको कितना होता है 16 होता है। और 1 टाइम आपका यहाँ पर डिवाइड हुआ है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ में और 24 माइनस 1 तो 23/16। तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पर लिखना है जो आपकी कैलकुलेट करके आई है। तो 23/16 बन चुका है।
अब आपको उसको इस तरीके से लिखना होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम कि इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx ओवर, यहाँ पर आपका चल रहा है x प्लस 1/4 उसका होल स्क्वायर, यहाँ पर आप लिखोगे √23/4 का होल स्क्वायर, यानी कि मैंने 23/16 को इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर भी यहाँ पर कर देता हूँ तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर 4 पाएगा तो तब भी कितना बनेगा, 16 बनेगा। अभी आपके पास में फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि लेट t इज इक्वल टू x प्लस 1/4, आपने इसको t एज्यूम मान लिया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिफरेंशियल करोगे x के साथ ही, तो dt ओवर dx, यहाँ पर आपका x का कितना बन गया, 1 बन चुका है, और 1/4 आपकी क्या थी, 1/4 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो आपकी 0 हो गई। तो यहाँ पर आपको बनेगा dt इज इक्वल टू dx, यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो 1/2 dx हमारा dt बन चुका है, और इसको हमने क्या माना था, t माना था, t, तो यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर हमारा √23/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन चुका है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लगाने वाले हैं कि dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला जब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर x जगह यहाँ पर हमारा कितना दिया है, t दिया हुआ है, तो 1/2 इंटीग्रेशन dt ओवर, और सॉरी यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है सिर्फ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 हमारा पहले चल रहा है, 1/a का मतलब यहाँ पर कितना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है √23/4, और यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह t लिखेंगे और a की जगह अंडर रूट के अंदर 23/4 और प्लस c। देखो यहाँ से आपको ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 ऊपर जाएगा तो 2/√23 और tan इनवर्स, यहाँ पर देखो लिखा है 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4t बन जाएगा, तो 4t अंडर रूट के अंदर √23 और प्लस c, यहाँ पर 2/√के अंदर 23 tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर लिखा है t, तो t आपकी वैल्यू क्या मानी थी आपने, तो t की वैल्यू आपने मानी थी x प्लस 1/4, तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है कुछ इस तरीके से, एलसीएम लेकर, यहाँ पर एलसीएम 4 आता है, इसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर करा 4 है, वो प्लस का 1, तो इस वैल्यू को हम t की जगह लिखेंगे यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर पहले चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 1 और नीचे आपका 4 और यहाँ पर √23 और प्लस c, तो 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, जो भी आपको बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, और 2/√, के अंदर 23 tan इनवर्स, और यहाँ पर आपका 4x प्लस 1/√, के अंदर 23 प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है 2/√23 tan इनवर्स 4x प्लस 1/√23 प्लस का c। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस e की पावर माइनस 2x। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले आपकी जो अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि 1 अपॉन ये e की पावर माइनस 2x लिखा, आप इसको नीचे लेके आएंगे, तो जब नीचे आएंगे तो प्लस में बनेगी कुछ इस तरीके से e की पावर 2x, और जब आप इसकी पावर 2x नीचे लेके आते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एलसीएम इसके अंदर आपको लेना होगा। जब आप इसके अंदर एलसीएम लोगे तो dx यहाँ पर लिखा जाएगा और नीचे आपको लिखा जाएगा 1 माइनस की जगह e की पावर 2x, आपने यहाँ पर एलसीएम लिया, अभी अंडर रूट पूरे के ऊपर है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हो e की पावर 2x और -1, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर थोड़ा सोल्व हो चुका है। अब आपको करना क्या है, जो अंडर रूट है आप उसको सेपरेट करोगे कुछ इस तरीके से कि दोनों टर्म पे आप इनको अलग अलग कर दोगे, e की पावर 2x और -1, इस वाले टर्म पे भी आप इसको अलग करोगे e की पावर 2x। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि जो ये वाली पावर है आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट e की पावर 2x और इंटू dx। नीचे वाली जो आपके पास में टर्म चल रही है वो एज इट इज आपकी चलेगी 2x -1। अब देखो यहाँ पर लिखा है e की पावर 2x, आप इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो, कुछ इस तरीके चेंज करना होगा आपको, e की पावर x और उसका होल स्क्वायर और फिर उसका होल अंडर रूट और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई में dx। इससे से आपको नीचे वाले टर्म को चेंज करना होगा थोड़ा, यहाँ पर हम लिखेंगे e की पावर x का होल स्क्वायर और -1, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, नीचे वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। अब आपको करना क्या होगा, जो आपके पास जो बची हुई टर्म है उसको आप पहले लिख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास बचा है e की पावर x इंटू dx, नीचे आपका बचता है e की पावर x का होल स्क्वायर और माइनस
1। यहाँ पर आपको जो e की पावर x दी हुई है आप इसको यहाँ पर t के बराबर रखोगे कि लेट t इज इक्वल टू e की पावर x, और अब आपको दोनों साइड के यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में। तो dt ओवर dx और e की पावर x का e की पावर x ये होता है डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt इज इक्वल टू e की पावर x इंटू dx। तो e की पावर है dx की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर dt लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपका dt बन जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे e की पावर x लिखे t और उसका स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा -1। अब आपके पास में ये फॉर्मूला बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर 1 की घात अगर 2 भी लगा देता हूँ या पावर 2 कर देता हूँ तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फॉर्मूला होता है आपका dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास उसकी log x प्लस अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी पूरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे t के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो log t की जगह यहाँ पर x की जगह हम कितना लिखने वाले हैं, यहाँ पर t लिखेंगे और प्लस अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 1 लिखो या 1 का स्क्वायर तभी भी बात एक ही रहने वाली है। मॉडुलस 1 करा हमने और प्लस का c। उसके बाद में log t की जगह हमने अब क्या लिखा था e की पावर x। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो e की पावर x प्लस और e की पावर x और उसका होल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ तो होल स्क्वायर भी लगाएंगे -1 प्लस का c। इसके बाद आप लिखोगे कि e की पावर x प्लस अंडर रूट के अंदर जो e की पावर x लिखा है अभी देखो मल्टीप्लाई में है दोनों, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 2x और -1 और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है log e की पावर s प्लस e अंडर रूट के अंदर e की पावर 2x और -1 और प्लस का c। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सोल्व कराया। तो यहाँ पर लिखा है कि इंटीग्रेशन dx ओवर 1 माइनस e की पावर 2x। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो पावर थी वो माइनस के अंदर थी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करना होगा, बट आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से आपको सोल्व करना है कि अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है 1 माइनस आप इसको नीचे लेके आओगे e की पावर कितना बनेगा माइनस का 2x। वहां पर हम क्या कर रहा था, वहां पर लिखा था -2x, उसको हम नीचे ले गए तो प्लस बना था। ये प्लस में है, ये नीचे आकर माइनस में बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा कुछ इस तरीके से कि dx अंडर रूट के अंदर आप लिखोगे e की पावर माइनस का 2x, तो आपका एलसीएम आता है मल्टीप्लाई करोगे e की पावर माइनस का 2x और -1। यहाँ पर आपको 2x बचेगा e की पावर 2x और -1। ठीक है, अब आप यहाँ पर करना क्या, जो अंडर रूट दिया हुआ है दोनों का आप इसको सेपरेट कर देंगे नीचे वाले टर्म पे भी और ऊपर वाली टर्म पे भी। इंटीग्रेशन dx नीचे आपका जो अंडर रूट है यहाँ पर आप इसको सेपरेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से e की पावर -2x और -1। यहाँ पर हम इसको सेपरेट करेंगे e की पावर माइनस का 2x और उसका अंडर रूट। नीचे वाली जो टर्म है आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर आपका बनेगा e की पावर अंडर रूट के अंदर -2x और dx। नीचे भी आपका जो बचा हुआ आप उसका एज लिखोगे e की पावर -2x और -1। यहाँ पर आप क्या करोगे, जब इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपने कुछ इस तरीके से करा था कि जो अंडर रूट के अंदर लिखा था आपने लिखा था e की पावर -x और यहाँ पर हमने इसका होल स्क्वायर लगाया पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही और यहाँ पर उसका अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पर आपका dx और यहाँ पर आपको जो लिखा है बिल्कुल उसको भी ऐसे हम करेंगे e की पावर -x का होल स्क्वायर -1 और उसका भी होल अंडर रूट। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, e की पावर x लिखा है आप उसको t मान लो, जो e की पावर -x लिखा है यहाँ पर पहले आपका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो t बची हुई चला उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर -x इंटू dx। यहाँ पर आपके पास नीचे बचेगा अंडर रूट के अंदर e की पावर -x का होल स्क्वायर और -1। तो आपको करना क्या है, जो e की पावर -x लिखी इसको आप t माना। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने प्लस का बना था e की पावर x। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट t इज इक्वल टू e की पावर -x। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में, तो dt ओवर dx e की पावर -x। और देखो यहाँ पर आपका चैन रूल बना है। चैन रूल का मतलब कि जो भी यहाँ पर x का जो दिया हुआ है आप उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा -1। तो -1 आप इस तरह से लिखोगे तो dt इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है e की पावर -x इंटू dx। तो आप dx को उधर लेके जाओगे तो ये आपका बन जाएगा -e की पावर x इंटू dt। आप चाहो तो इस माइनस को इधर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, dt लिख दिया माइनस और यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या रिप्लेस करने वाले हैं, अब इसके अंदर dt से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dt माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस बाहर लगाएंगे और यहाँ अंडर रूट के अंदर e की पावर x हमने क्या माना t माना हुआ है
और उसका होल स्क्वायर और -1। अगर आप 1 पे भी स्क्वायर लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फिर आपके पास ये फॉर्मूला बन चुका है जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करा था। कुछ इस तरीके से था कि dx ओवर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका log x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे t के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस log x लेंगे हमारा दिया है t प्लस अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर -1 और प्लस सी। तो आपको करना क्या होगा, जो आपने टी की वैल्यू मानी e की पावर माइनस एक्स, इसको हम यहाँ पर उठा के रखेंगे। तो log e की पावर माइनस एक्स और प्लस e की पावर माइनस एक्स, और देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगाएंगे, और -1 प्लस का c। अगले स्टेप हम इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से कि log e की पावर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर e की पावर जो लिखा है माइनस एक्स, तो यहाँ पर जो स्क्वायर दिया है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में। तो e की पावर कितना बनेगा, माइनस का 2x -1 और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आता है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। जैसे यहाँ पर माइनस है उसके अंदर प्लस था, यहाँ पर लिखा था e की पावर माइनस एक्स, उसमें लिखा था आपको e की पावर x, और यहाँ पर आपको कितना था इसके अंदर e की पावर -2, यहाँ पर था आपको e की पावर 2x -1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आता है बिल्कुल ये आ जाता है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया कि इंटीग्रेशन dx ओवर 2x स्क्वायर प्लस x -1। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी आपके पास में दो तरीके हैं। आप इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर लगा दीजिए या फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग या फिर आंशिक भिन्न से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर लगाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे dx ओवर, तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आपको करना क्या होता है, जो भी x के साथ में यहाँ पर गुना में लिखा होता है उसको यहाँ पर आपको हटाना है, इनके रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उससे आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए या फिर आप उसको कॉमन ले लीजिए। जब इसके अंदर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ये 2 नहीं है तो डिवाइड में जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपका -1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने जो 2 लिखा है इसको आप बाहर ले सकते हो कुछ इस तरीके से, ये वाला 2 यहाँ पर dx, और नीचे आपका बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और यहाँ पर 1/2। आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पर x लिखा है ये वाला x, उसका यहाँ पर कोफिशिएंट देखना है कितना है 1/2, यानी उसका गुणांक कितना है। तो यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है x का। फिर आपको करना क्या है, इसका आधा करना है। जब आप इसको आधा करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 1/4। तो 1/4 को आपको उसका वर्ग करके यानी कि स्क्वायर करके इस तरीके से, तो कितना आता है 1/16 आ जाता है। तो इसको ही आपको इसके अंदर जोड़ना है और इसी को ही आपको इसमें घटाना है। ठीक है, तो 1/16 को हम यहाँ पर जोड़ना और घटाने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो 1/2 dx और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x/2। यहाँ पर एक बार तो देखो मैंने 1/16 को ऐड कर दिया है इसमें, और -1/2, और इसमें ही हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो 1/2 इंटीग्रेशन dx ओवर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से कि x/2, और यहाँ पर आप इसको लोगे 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 16, आपका एलसीएम आ जाएगा इसके अंदर, और जब आप इसके अंदर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 लिखा है, माइनस अगर मैं बाहर कॉमन में ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से 1/16। एलसीएम आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 एलसीएम आएगा। 2 8 से कितना होता है आपका 16 होता है। 8 का मल्टीप्लाई आपका नहीं करा, 1 के साथ में यहाँ पर 1 8 आ जाता है आपका, और 16 1 जा 16 होता है। तो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो कितना होता है आपका 9/16। तो 9/16 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर। एक स्टेप हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखो आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है ये 1/2 dx ओवर, और यहाँ पर जो आपके पास में फॉर्मूला बनाया है कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपने 3/4 का होल स्क्वायर पहले से बना के रखा है। तो आपके पास में फॉर्मूला बन के आएगा। वह फॉर्मूला बनने से पहले आपको करना क्या होगा, जो भी x वाली टर्म है यहाँ पर x प्लस 1/4, आपको यहाँ पर t मान लेना है कि लेट t इज इक्वल टू x प्लस 1/4, और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है डिफरेंशिएशन करके विद रेस्पेक्ट टू x। तो dt ओवर dx, x का आपका 1 हो जाता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी 0, तो dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dx। तो dx यहाँ पर हम क्या रखेंगे, dt रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 पहले से चल रहा है बाहर हमारा, dx में यहाँ पर हम लिखेंगे dt यहाँ से देखकर, और उसके बाद इसको हमने क्या माना है t माना हुआ है, तो t लिखेंगे। और देखो यहाँ पर स्क्वायर लगाया है तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी लिखेंगे। उसके बाद लिखा 3/4 का होल स्क्वायर। अब आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है। तो फॉर्मूला ये इस तरीके से होता है कि इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है
ये होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी या विद रेस्पेक्ट टू टी। तो 1/2 यहाँ पर लिखोगे आप 1/2 ए का मतलब 3/4। तो 3/4 आप यहाँ पर लिखोगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में log x की जगह कितना लिखोगे टी माइनस ए की जगह 3/4, और यहाँ पर t प्लस 4 और सॉरी 3/4 और प्लस का c। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको देखो 2 जा कितना होता है 4, और 4 से आपका 4 ये वाला कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपका बचता है 1/3, और यहाँ पर आपका log, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4t और माइनस 3, और यहाँ पर भी 4t प्लस का 3, और यहाँ पर जो एलसीएम आपने लिया था 4, वे दोनों आपके क्या हो गए कैंसिल हो गए 4 से। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 log, यहाँ पर आपको लिखा है 4, और t की वैल्यू आपने क्या मानी थी x प्लस 1/4, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो कुछ इस तरीके से एलसीएम लेकर तो आपको बनेगा 4x प्लस 1/4 एलसीएम लेकर। तो t की जगह कितना लिखेंगे 4x प्लस 1, और नीचे आपका 4 और माइनस 3। इस तरह से नीचे भी आप क्या लिखोगे 4 और 4x प्लस 1/4 और माइनस और सॉरी प्लस 3 और प्लस का c। ठीक है, देखो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल, आपके पास में जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4x, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 3, तो कितना बचेगा -2। इस तरह से 4x, ये प्लस 1 ये प्लस 3 हो जाता है आपका प्लस का 4, और यहाँ पर आपका प्लस और c। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, आप चाहो तो इसका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर आप 2 कॉमन लेके यहाँ से नीचे से ऊपर से उसको कैंसिल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप लिखेंगे 1/3 log, यहाँ से आपका कॉमन आता है 2 ऊपर की तरफ से, तो 2x माइनस 1, नीचे से आपका 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचता है x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का c। यह आपका कैंसिल हो गया 2 से, तो 2 जा कितना होता है 4 होता है। जो चीज़ आपके पास में बची वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/3 log, यहाँ पर आपके पास में बचता है 1/2, और यहाँ पर आपके पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो उसका जो आंसर आता है 1/3 log 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1, नीचे आपका x प्लस 1 और प्लस का c। आप चाहो तो इस 2 का अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 2x प्लस 1, तो आप इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/3 और log, तो यहाँ पर आपका 2x माइनस 1 और नीचे आपका 2x प्लस 1 और प्लस का c। अब हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो हुआ है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर लिखा है कि a² माइनस x² इंटू dx, जो कि फॉर्म इस तरह का है कि a² माइनस x²। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म दी होती है तो हम इसके अंदर जो प्रतिस्थापन लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं कि x बराबर a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं x बराबर a साइन थीटा से, उसके बाद उसका डिफरेंशियल करते हैं x और थीटा के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx ओवर डी थीटा, और यहाँ पर आपका a cos थीटा आपका बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर dx की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पर dx की वैल्यू निकालोगे आप कितना आएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा। इन सारी वैल्यू को यहाँ पर हम रखने वाले हैं। इंटीग्रेशन a² जगह a² x की जगह आप कितना लिखोगे आप a² और a साइन थीटा, तो a साइन थीटा, और देखो यहाँ पर स्क्वायर लगाया इसका, तो हम स्क्वायर लगाएंगे इस तरीके से इंटू dx। उसके बाद ये जो स्क्वायर दिया हुआ है दोनों साइड पे आ जाएगा, यानी कि a पे भी और साइन पे भी। तो इस तरीके हम लिखने वाले हैं इसको a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी ए, और ये सॉरी आपका ये डी थीटा बन चुका है आपका ये, और dx की जगह आपने वैल्यू भी लिखनी है यहाँ पर a cos थीटा इंटू डी थीटा, तो a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो आप यहाँ पर हम लिखने वाले हैं जो a² यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, अंदर आपको बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका बचता है a cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो ये आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है 9th 10th क्लास के अंदर जो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर a² तो आपने इसको अलग कर दिया, और इस तरीके से आपने इस वाले टर्म को भी अलग कर दिया। यहाँ पर आप इसको लिखोगे cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर हम लिखोगे a cos थीटा इंटू डी थीटा। स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे a, और यहाँ पर भी इस तरीके से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आपको कितना बनेगा cos
थीटा और यहाँ पर आपका कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ पर भी आपको देखो पहले ये लिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बाहर क्योंकि अचर है वो, और यहाँ पर आप लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आपको करना क्या है, कोस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2a का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर a की वैल्यू निकालता हूँ तो वो मेरे पास में आएगी कोस 2a या प्लस 1 में यहाँ लगा लेता हूँ, इधर माइनस में इधर आकर प्लस का 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आपको बचता है कोस स्क्वायर a। तो यहाँ पर बस हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर a की जगह कितना है, थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इसके अंदर, और हम इसके अंदर इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अब ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसकी जगह मैं लिखने वाला हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, या मैं 2 को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर के नीचे, और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन और डी थीटा को एक एक टर्म के साथ लेके जाना है, उसका फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर आप लगाओगे ब्रैकेट, यहाँ पर आप लिखोगे 1 डी थीटा, और यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ए स्क्वायर अपॉन 2, 1 का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आएगा, यहाँ पर थीटा आ जाएगा, प्लस कोस थीटा का अगर आप करते हो इंटीग्रेशन वो आएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर जो 2 थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करते हो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी चैन रूल बन रहा है इंटीग्रेशन के टर्म में, तो वो आएगा यहाँ पर डिवाइड के अंदर और प्लस का सी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2 है आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर आपकी जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर निकालोगे कितना, एक्स अपॉन ए, और साइन इनवर्स आ जाएगी, यानी कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखे हुए, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन 2, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर सी। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एच डी चलेगा आपका। यहाँ पर हम साइन थीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स अपॉन ए। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चल रहा है तो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना के ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा हेल्प लेंगे यहाँ पर हम, तो एक्स अपॉन ए, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एक्स अपॉन ए। तो साइन थीटा जो है होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब कितना है इसके अंदर एक्स, और कर्ण आपका है कितना यहाँ पर ए। ठीक है, अगर आपको ये बेस फाइंड आउट करना है तो इसके अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका बेस का स्क्वायर। तो बेस को मैं बी मान लेता हूँ कैपिटल। ठीक है, मुझे बी कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी, तो कितनी आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर बी का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है इसका अंडर रूट में आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गई अंडर रूट के अंदर। और मुझे चाहिए वह यहाँ पर वैल्यू कोस की, तो कोस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना ये रहा यहाँ पर लिखिएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना है इसके अंदर ए और प्लस का सी। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया, अब इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर आप लिखोगे इसको इस तरीके से कि एक्स अपॉन ए, यहाँ पर आपका जो बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आपका चल रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। यहाँ पर हम चीज़ों को साफ कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास में बचने वाला है, जब आपका अंदर मल्टीप्लाई करोगे, हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने वाले ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो 1/2 हम बाहर लिखेंगे। तो ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स, और नीचे आपका चल रहा है ए स्क्वायर पहले से। ठीक है, यहाँ पर आपका अंडर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में जो बचता है ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए
प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो हम कह सकते हैं जिसका फॉर्मूला एक्चुअल में जो होता है या फिर इसका जो आंसर है 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यही क्या है इसका फॉर्मूला भी है। और इस तरह के क्वेश्चन आएगा बिल्कुल हम इसी तरह से उनकी जो स्टेप फॉलो करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहो तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस यहाँ पर लिखोगे आप एक्स अपॉन 2 और अंडर रूट का अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट के अंदर लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और नीचे लिखा है 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसको सोल्व करने का तरीका है जो यहाँ पर नीचे लिखा है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कॉन्जुगेट से आपको यहाँ पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम करने वाले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो एक्स और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर लिखिए हम, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से 9 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हमने इनको दोनों को सेपरेट कर दिया अंडर रूट के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आपको लिखा है 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिखा है प्लस, तो कॉन्जुगेट से कितना होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब आप देखो ऊपर की साइड में आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर का बन चुका है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर बना देंगे इसका। तो x और यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आपका बनेगा वर्गांतर जिसको हम स्क्वायर डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ये बनेगा आपका 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरीके से और अंडर रूट और इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास में बचेगा x 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे आपका बचता है 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, ये आपका x लिखा है इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे 9x और यहाँ पर x की पावर बन जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको बन गया x की पावर 3 और यहाँ पर आप dx और नीचे आपका चल रहा है अंडर रूट के अंदर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर इसको आपको टी मान लेना, बट उससे पहले आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पर लिखा है 9x और नीचे माइनस एक्स की पावर लिखा है 3 इधर। तो आपको करना क्या है, जो नीचे वाले टर्म एक बार 9x से नीचे लेके जाओगे, एक बार लेके जाओगे x की पावर 3 के नीचे। तो यहाँ पर हम लेके जाते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 9x, नीचे आप लिखा है आपका अंडर रूट के अंदर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ डी एक्स, फिर माइनस लगाएंगे, बीच में माइनस दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन आएगा, फिर दोबारा एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स, नीचे आपका बिल्कुल यही वाला टर्म आ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको करना क्या है, इन दोनों को आपको सोल्व करना है। तो इसको आप I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे I1 और इसको I2। तो हम पहले I1 को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो I1 को हम पहले लिखेंगे यहाँ पर 9x इंटू डी एक्स और नीचे लिखा है आपका अंडर रूट के अंदर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो उसको आपको टी मान लेना है कुछ इस तरीके से कि लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, दोनों साइड का आपको यहाँ पर डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी टी ओवर 2 और यहाँ पर आपको बन जाएगा एक्स डी एक्स, किसका होता है 2x, तो 2 आ गया इसके डिवाइड में dt के। यहाँ पर हम लिखेंगे 9/2, 9 बाहर और dt यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 हमने लिख दिया बाहर, तो इसकी जगह मैंने x ds लिखा dt और यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 9 स्क्वायर, ये आपका बनेगा t, क्योंकि आपने स्क्वायर को क्या माना है t और इसका स्क्वायर भी दिया होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है ये वाला dx ओवर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। तो ये वाला आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है, ये एक्स के सापेक्ष में है, यहाँ पर हमको लगाना होगा टी के सापेक्ष में। यहाँ हम टी के सापेक्ष में लगाने वाले हैं, तो 9/2 यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह मतलब टी अपॉन ए का मतलब यहाँ पर 9 है हमारा और प्लस का सी। आपको करना क्या है, 9/2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू अपने क्या मानी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 9
और प्लस का सी। ठीक है, तो ये हमारे पास में I1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको सोल्व करना I2, तो हम I2 की इधर साइड में सोल्व करेंगे। तो I2 जब हम सोल्व करते हैं पहले इसको लिखेंगे कि x की पावर 3 इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है आपका अंडर रूट के अंदर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, या फिर आप इसको x की पावर 4 बना सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो यहाँ पर लिखा है कि 9 स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, इसको आपको u मान लेना है। t आप यहाँ पर नहीं मान सकते क्योंकि t आपने ऑलरेडी माना है। तो हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू, इसको आप 81 लिख सकते हो यहाँ पर, और एक्स की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंशियल करना है एक्स के सापेक्ष में, तो यहाँ पर आप लिखोगे du ओवर dx, और यहाँ पर 4x की पावर 3 और माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको वैल्यू चाहिए x की पावर 3 इंटू डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा du ओवर माइनस 1/4 मैं इधर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर लिखूंगा x की पावर 3 इंटू डी एक्स, तो इसकी जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा du ओवर माइनस का 1/4, यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर लिखेंगे I2 माइनस मैंने लगाया बाहर इस तरीके से, यहाँ पर लिखूंगा मैं 1/4, और इसकी जगह मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ du, और इसको मैंने अंडर रूट के अंदर इसको क्या माना है, पूरे को u माना हुआ है। ठीक है, अब आपको इसका करना है डिफरेंशियल और सॉरी इंटीग्रेशन। उससे पहले आपको करना होगा यहाँ पर देखो इस तरीके से सोल्व सिंप्लीफाई करना है कि du ओवर u की पावर कितना है हाफ, यानी कि 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर आपकी माइनस में जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन u की पावर माइनस हाफ और du। ठीक है, और इसका अब आपको करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का हमारे पास में फॉर्मूला होता है 1/4, तो जो इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से हम लगाएंगे इसके अंदर कि u की पावर 1/2 माइनस का प्लस का 1 और माइनस 1 प्लस का 1 और प्लस सी। ये वाला हमने इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1। तो ये हमने इसको सोल्व करना है, यहाँ पर इसके बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। तो I2 हमारे पास की जो वैल्यू आने वाली है वो माइनस का 1/4 पहले से चल रहा है। यहाँ पर u की पावर देखो माइनस हाफ प्लस का 1, तो यहाँ पर बचेगी प्लस की हाफ, और नीचे भी प्लस का हाफ और प्लस का सी। ये आपको इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/2 माइनस का, और यहाँ पर आपको बचता है u की पावर हाफ, हाफ का मतलब √2। ठीक है, अब आपने u क्या माना हुआ था, हमने माना 81 माइनस एक्स की पावर 4, तो 81 यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, ये आपकी I2 की वैल्यू आ गई है, I1 की भी आ चुकी है। हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको I मान लेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो I की जो वैल्यू निकालेगा हम क्या करेंगे I1 माइनस I2 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू जो आपने निकाली है 9/2 साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस सी दोनों में दिया हुआ है यहाँ पर भी, और तो उसको हम क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले I2 की वैल्यू लिखते हैं, I2 की वैल्यू लिखते हैं माइनस हाफ, और माइनस पहले से तो प्लस का कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट के अंदर लिखा है आपका 81, और यहाँ पर आपका लिखा है x की पावर 4 और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो उस क्वेश्चन का जो आंसर आता है 9/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1/2 अंडर रूट के अंदर लिखा है 81 माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस का c। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट के अंदर लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो इस तरह का जो फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म हमारे पास में लिखा है कि इफ अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अगर फॉर्म मिलती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं x को कि लेट t इज इक्वल टू या सॉरी x इज इक्वल टू a tan थीटा से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में a नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर a की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 को लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या होगा, थीटा के साथ पे दोनों साइड का इंटीग्रेशन और सॉरी डिफरेंशियल करना है dx ओवर d थीटा, और यहाँ पर आपको बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे जब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, नीचे की तरफ आपका बनेगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, यहाँ पर आपका बनता है x की जगह आप लिखोगे tan थीटा का स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको सोल्व करना है सिंपल, और यहाँ पर आप लिखोगे कि sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब नीचे की तरफ जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाता है, प्लस का tan स्क्वायर हो जाता है, तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा लिखूंगा, तो sec स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, और यहाँ पर आपका tan स्क्वायर
थीटा माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर तो आपका फॉर्मूला नहीं बना, बट ये आपका देखो यहाँ पर कैंसिल होगा सेक स्क्वायर थीटा, और आपके पास जो टर्म बची है उसको आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो डी थीटा ओवर अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है टेन, तो आपको साइन और कोस के पदों में तोड़ देना है। इसका फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। यहाँ पर हम लिखेंगे अब इसको साइन अपॉन थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, देखो स्क्वायर तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर भी लगाएंगे दोनों पर। तो हम कुछ इस तरीके से स्क्वायर लगा देते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया और माइनस का वन। तो आपको यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेकर हम इसको सोल्व करेंगे। तो एलसीएम आपका आ रहा था आपका कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर जो अंडर रूट है दोनों टर्म के ऊपर दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा कोस स्क्वायर, तो आपको दोनों को इसको सेपरेट कर देना ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि इंटीग्रेशन डी थीटा, नीचे आपका लिखा है अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और जो नीचे वाले टर्म है इसके अंदर भी ये आ गया है अलग कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये कोस आपका ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस थीटा इंटू डी थीटा, नीचे आपका लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू और माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इसमें यहाँ पर। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले इसको आप टी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट टी इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष। तो डी टी ओवर डी थीटा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका कोस थीटा, तो डी थीटा उधर जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, तो कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर मैं कोस थीटा डी थीटा की जगह क्या लिखूँगा, डी टी लिखूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इसको डी टी, और यहाँ पर आप इसको लिखोगे जब आपने इसको पूरा यहाँ पर माना है साइन स्क्वायर थीटा को क्या माना आपने, टी माना हुआ है। ठीक है, टी स्क्वायर बन गया आपका ये, क्योंकि स्क्वायर भी लगा। आप देखो इससे पहले यहाँ पर आपकी एक स्टेप वो पढ़ा सकते हो कि कोस थीटा इंटू डी थीटा, जो लिखा है आपका यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, पहले इसको हमने साइन के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अभी अब इसको अंदर हम टी की वैल्यू रखेंगे साइन की जगह यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले टी स्क्वायर हो गया माइनस वन माइनस और यहाँ पर भी टी स्क्वायर। ठीक है, और इंटू यहाँ ऊपर आपको जो चल रहा है डी टी चलता रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। आपको सोल्व करना है डी टी ओवर अंडर रूट के अंदर यहाँ पर लिखूंगा टी स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर माइनस माइनस आपको क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो टू टी स्क्वायर हो जाएगा अभी आपके पास में। यहाँ पर हम लिखेंगे डी टी ओवर अंडर रूट के अंदर टू टी स्क्वायर और माइनस वन। ठीक है, तो आपको उसको फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूले से इस तरीके से बन सकता है कि अगर मैं यहाँ से दो फ्री कर देता हूँ इस तरीके से, कि अगर मैं दो कॉमन लेता हूँ तो दो में मेरा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो टी स्क्वायर यहाँ पर आएगा वन अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डी टी अंडर रूट टू मैंने लिखा एक तरफ, और ये अंडर रूट के अंदर लिखा मैंने एक साइड में, टी स्क्वायर माइनस एक बटा दो, और उसको अंडर रूट करके मैंने यहाँ लिख दिया उसको होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मुझे इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसमें, यहाँ पर मेरा एक बटा रूट दो बाहर लिख सकता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मेरा बचता है कि इंटीग्रेशन डी टी ओवर अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट दो का होल स्क्वायर। अभी आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपके पास में यहाँ पर लगा देना है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वन अपॉन अंडर रूट में टू लॉग एक्स, यहाँ पर कितना है हमारा टी है प्लस, और इस पूरे जगह हम कितना लिखेंगे टी प्लस और टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर एक बटा दो का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस लगाएगा क्योंकि माइनस हमें दिया हुआ, और प्लस का सी। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सिंपल करना है इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इधर साइड में लिखते हैं वन अपॉन अंडर रूट का टू लॉग टी की वैल्यू चाहे तो आप निकाल के रख सकते हो, यहाँ पर कितना साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, बट अभी इसको नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे उसको, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे पहले टी स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे माइनस वन अपॉन दो।
ठीक है, क्योंकि आपने स्क्वायर इसको खोल दिया है, और प्लस का सी। यहाँ पर इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 1/√2 log टी प्लस, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है तो 2t² हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट के अंदर 2t² और -1, और जो आपको यहाँ 2 लिखा है यह मैंने अंडर रूट से इसको बाहर निकाल लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और प्लस का सी। थोड़ा यहाँ से स्पेस हम खाली कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर हम इसको लिखने वाले हैं। यहाँ पर आपको बचा है 1/√2 log टी प्लस 2t² अंडर रूट के अंदर लिखा है -1, और यहाँ पर आपका बचा है कितना, √2 और प्लस का सी। ठीक है, अब आपको यहाँ करना क्या होगा, यहाँ पर देखो आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है, तो आप उससे पहले आपको करना क्या होगा, उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम लेगा तो 1/√2, एलसीएम में आपका √2 आएगा, और यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई तो √2 टी प्लस अंडर रूट के अंदर 2t² -1, और इस पूरे के नीचे √2 और प्लस का सी। ठीक है, अब देखो log m/n का फॉर्मूला बन चुका है, तो log m माइनस log m लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 1/√2 log m की जगह ये पूरा ये √2 t प्लस अंडर रूट के अंदर 2t² -1, और फिर माइनस log n की जगह मैं कितना लिखूंगा, √2 और प्लस का सी। ठीक है, अब मैं इसको ये वाली टर्म है, इसको मैं कैपिटल सी मान के रिप्लेस कर दूंगा अगले न्यू टर्म के अंदर, तो 1/√2 log √2 t प्लस 2t² -1, और यहाँ पर मैं इसको कैपिटल सी बना देता हूँ इस तरीके से, और प्लस का सी। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा स्पेस फ्री करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपने जो t लिखा है 1/√2 लिखे हो पहले, √2 t की वैल्यू आप कौन से लोगे, t आपने क्या माना है, साइन थीटा माना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप साइन थीटा लिखोगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपको लिखना होगा फिर 2 sin² बन जाएगा आपका ये स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 और प्लस का सी। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा दिया, साइन थीटा की आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, तो यहाँ पर दिया देखो x बराबर tan थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास में ट्रायंगल की हेल्प लेंगे हम, तो tan थीटा यहाँ पर आपको दिया कितना, x दिया, अगर मैं इसके 1/में ले लेता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा x हो जाता है और आधार आपका a, तो आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण आपका कितना आएगा, x² + 1 का अंडर रूट। ठीक है, अब आपको ये आ चुका है, तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। साइन आपको क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये रहा, कर्ण ये रहा। ठीक है, तो इन वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे 1/√2 log, और यहाँ पर √2 साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा आपके पास x, और कर्ण आपका अंडर रूट x² + 1। इसी तरह से यहाँ पर भी रखेंगे 2, और यहाँ पर भी रखेंगे x, और यहाँ पर अंडर रूट x² + 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है -1 और प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस साइड में लिखने वाले हैं इसको, जो हमारे पास में न्यू टर्म बन के आएगी। तो यहाँ पर आपके पास में चल रहा है 1/√2 log, यहाँ पर हम लिखेंगे √2 लिखा है, और x नीचे लिखा है आपका अंडर रूट के अंदर x² + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर पूरे टर्म पे जाएगा, x पे भी जाएगा, और इसका अंडर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में बचेगा प्लस 2x², और यहाँ पर आपके पास में बचता है x² + 1 और माइनस का 1। ठीक है, और प्लस का c जो आपका चल रहा है, -1 भी चल रहा है यहाँ पर आपका, -1 थोड़ा मांगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखा है तो अंडर रूट के अंदर 2x², नीचे लिखा है x² + 1, यहाँ पर लिखा है -1, इसके अंदर हम यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 log √2x, नीचे आपका बचता है x² + 1 अंडर रूट के अंदर, प्लस यहाँ पर जब एलसीएम लेते हो अंडर रूट के अंदर आप कितना आएगा 2x², और यहाँ पर आप इसका अंदर उधर मल्टीप्लाई करोगे 1 के -1 के साथ में, तो x², तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का 1 बनेगा, और नीचे आपका x² प्लस का 1, वो भी जो कि अंडर रूट के अंदर भी चल रहा है। ठीक है, और प्लस का हम बाद में लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। आपको करना क्या होगा, 1/√2 log √2x, नीचे आपका बन रहा है x² + 1, और प्लस यहाँ पर देखो 2x² में से एक x² जाता है, तो कितना बचता है आपके पास में x² बचेगा,
और -1 आपके पास में बच रहा है, नीचे आपको बच रहा है x² + 1 और उसका होल अंडर रूट और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन में जो आंसर आता है 1/√2 log √2x, नीचे लिखा है x² + 1 का और रूट, और नीचे यहाँ पर आपका लिखा है x² - 1 और प्लस x² और सॉरी अपॉन x² + 1 का होल अंडर रूट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतने, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।